तो स्वागत है अपने RH ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम अल्कोहल से RX का निर्माण देखेंगे। ठीक है, कल हमने इसके अल्कोहल से RX बनाने के अन्य मेथड पढ़े थे, जैसे PCl5 और PCl3 के बारे में। आज हम SOCl2 के बारे में देखेंगे कि जब अल्कोहल SOCl2 के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें RX किस किस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, और इसके साथ क्या क्या बनता है, और आज इस अभिक्रिया की हम क्रिया विधि भी समझेंगे। ठीक है, तो अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। ठीक है, तो देखिए, अल्कोहल मतलब ROH, क्लियर। जब अल्कोहल SOCl2 से अभिक्रिया करेगा, किससे? SOCl2 से। SOCl2 जब अल्कोहल SOCl2 से अभिक्रिया करता है प्रीडीन की उपस्थिति में, किसी के? प्रीडीन। प्रीडीन क्या होता है? अगर आप बेंजीन है, ठीक, क्या कहिए? बेंजीन आपको पता ही कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 6 कार्बन, और उसमें से एक कार्बन को हटाकर क्या लगा दिया जाए? नाइट्रोजन लगा दिया जाए, तो बनने वाले को हम प्रीडीन कहते हैं। क्लियर? आपको क्या कहेंगे? प्रीडीन। तो हम क्या कहेंगे? एक नाइट्रोजन लगा देंगे, एक हाइड्रोजन को हटाकर, ये बन गई प्रीडीन। ये है अल्कोहल, ये है SOCl2। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि PCl5 और PCl3 से किस प्रकार से हमने एक ट्रिक के साथ समझ लिया था कि अल्कोहल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लेंगे SO, एक Cl को इधर लिखेंगे और एक Cl को इधर लिखेंगे। ठीक है, अब R से होते हुए Cl को लेंगे और H को होते हुए इस Cl को लेंगे, जिस प्रकार हमने PCl5 में लिया था। ठीक है, तो अब देखिए RCl, यहाँ से बन जाएगा RCl, यहाँ से बन जाएगा HCl प्लस SO2, कितने? O, ये बन जाएगा SO2। ये हो गई डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया द्वारा हमने RX बना लिया। ठीक है, तो इसे कहते हैं, इसे डार्जन रिएक्शन कहते हैं। ये जो अभिक्रिया इसे कहते हैं डार्जन अभिक्रिया। क्लियर? तो हमने देखा अल्कोहल के द्वारा हमने RX बनाना सीख लिया इस मेथड की सहायता से। अब देखिए इसकी क्या क्रिया विधि, इसकी क्रिया विधि समझेंगे। क्रिया विधि क्या है इसकी? क्रिया विधि में पहला स्टेप यही है, दोनों हम अल्कोहल लेंगे और SO2 लेंगे। अल्कोहल प्लस Cl, इधर O और इधर Cl। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, आपको भी पता होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है? अपने लोन पेयर सल्फर को देता है। किसे देता है? सल्फर को देता है। पहले अभिक्रिया का जो प्रारंभिक पद है वो यहीं से स्टार्ट होता है। क्या होता है कि जब ऑक्सीजन सल्फर को क्या देगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये ऑक्सीजन सल्फर को इलेक्ट्रॉन देता है, तो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। क्या हो जाती है? सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन को, ये सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन अधिकता होगी, तो अब ये सल्फर क्या करेगा? जो उसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया था, अब ये ऑक्सीजन इस वाले बॉन्ड को उठाकर अपने ऊपर रख लेगा। क्लियर? क्या करेगा? ये ऑक्सीजन इस वाले बॉन्ड को उठाकर, ये कह सकते हैं कि ये सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज देगा? इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर भेज देगा। तो यहाँ पर बन जाएगा RO, इस ऑक्सीजन के नीचे एक H लगा हुआ है, ये वाला देखिए, नीचे इस प्रकार नीचे से लगा दिया मैंने। ठीक है, और इसके पास एक लोन पेयर है, और इसने सल्फर के साथ इलेक्ट्रॉन दे के क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। सल्फर के इलेक्ट्रॉन अधिकता हो गई, उसने एक सल्फर ने ये अपना ये दूसरा वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर दिया। क्लियर? अब देखिए, और इस सल्फर से
2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ये हुआ। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ने सल्फर को इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में जब कोई तत्व दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर क्या आता है, प्लस चार्ज आता है, और जब कोई तत्व दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अब क्या किया, ऑक्सीजन ने सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन दिए, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होता है इसमें, ये जो बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट किया था सल्फर ने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कैसे हो गई अधिकता, क्योंकि उसने किस पर इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन ले लिए थे। अब क्या करता है, ये ऑक्सीजन अपने इस वाले बॉन्ड को पुनः यहाँ रखता है, क्या रखता है, नीचे, पुनः फिर से, तो फिर से क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं। देखिए अगर ये फिर से रख देगा तो क्या हो जाएगा, फिर से इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा, एक क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। क्या करेगा, एक क्लोरीन को बाहर निकाल देगा यहाँ से, तो -Cl1 के बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए बन जाएगा R, इस पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, सल्फर से जुड़ा है, सल्फर ने अपना इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन रख दिए सल्फर के बीच, और यहाँ से एक Cl निकल गई, तो एक Cl अभी भी बची हुई है। इसके नीचे क्या चल रहा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। अब एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी केमिस्ट्री में आप क्रियाविधि समझें, अगर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, कहने का मतलब अगर कोई ऐसा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, अगर उस पर प्लस चार्ज है तो हम उस प्लस चार्ज को हटाने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों कि प्लस चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को देना। जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं उसका जो कार्य होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींचना होता है, इसलिए जो विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं उस पर माइनस चार्ज तो हो सकता है लेकिन प्लस चार्ज नहीं होता है। ये प्लस चार्ज को अपने हटाते हैं, क्या करते हैं, अपने प्लस चार्ज को हटाने की कोशिश करते हैं। तो अब ये किस प्रकार से कोशिश करेंगे, देखिए अगर ये R से इलेक्ट्रॉन लेकर R और H, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रखा, एक इलेक्ट्रॉन R ने रखा, तो क्या बना, एक बॉन्ड बना। अब ये क्या करेगा, R से इलेक्ट्रॉन लेकर ये बाहर निकाल देगा R को। क्या करेगा, ये R ये कहेगा मेरा इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, क्योंकि हम जा रहे हैं R बन के प्लस। तो अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन R से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किससे, R से, क्योंकि प्लस चार्ज हटाना है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले R का है। तो अब क्या करेगा, यहाँ से -R बन के इसे बाहर निकाल देगा और इसका भी इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर रख लेगा, और इसका जो खुद का इलेक्ट्रॉन है इसे भी अपने ऊपर रख लेगा, और इसके पास आपको पता है अभी भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म बचा हुआ है। तो यहाँ से R+ बन के बाहर निकल जाएगा और यहाँ बच जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर फिर से क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएंगे, और ये ऑक्सीजन जुड़ा है सल्फर से, और सल्फर से जुड़ी है ऑक्सीजन ऊपर ये, और इससे अभी भी क्या जुड़ा है, Cl। यहाँ तक आपको समझ गए होंगे इस क्रिया को। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, प्लस चार्ज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, कि ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये इसका काम है इलेक्ट्रॉन को लेना, ना ही कि इलेक्ट्रॉन को देना। तो अब इसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज, तो ये प्लस चार्ज को हटाएगा। किस प्रकार से हटा सकता है, ये हटा सकता है या तो H से ले ले या तो R से ले ले। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले किससे ले रहे हैं, R से इलेक्ट्रॉन लेकर ये इसके ऊपर रख लेगा, अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ से। तो R इलेक्ट्रॉन दे कर आएगा उसे ऑक्सीजन को, तो R पर क्या आएगा, प्लस, ये से ले लेगा, क्योंकि R के पास क्या है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या रखा है, ऑक्सीजन खुद का रखा है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि किसी ने इलेक्ट्रॉन किसे दिए, ऑक्सीजन को। इसके पास फिर से 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ऊपर इसके पास पहले से उपस्थित है, ये देखिए, और एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसने R से इलेक्ट्रॉन लेकर और एक इलेक्ट्रॉन खुद के पास रखा था, इस प्रकार से बना लिया। अब यहाँ से फिर से वही गेम खेला जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अब ये ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन रखेगा सल्फर के ऊपर, किसके ऊपर, सल्फर के ऊपर। तो फिर सल्फर की फिर से वैलेंसी अधिक हो जाएगी, फिर से इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, अधिक
हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ से क्या होता है, इसकी वैलेंसी अधिक होने पर ये क्या करता है, Cl को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ से फिर से क्या होगी, Cl माइनस बन के बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। इस सल्फर के पास फिर से ये क्या है, बॉन्ड बना लेगा इलेक्ट्रॉन देकर, इस पे आएगा ऑक्सीजन, इसने एक क्लोरीन को बाहर निकाल दिया तो ये बच जाएगा इस प्रकार से। और आपको ये पता है इसके नीचे अभी हाइड्रोजन जुड़ा है, ये मैंने अभी हटाया नहीं है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन अभी भी यहाँ जुड़ा है। अब क्या हुआ, फिर से ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया, तो अब क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ये हाइड्रोजन इसे इलेक्ट्रॉन देकर बाहर निकल जाएगा H+ बनकर। ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर H+ बनकर बाहर निकल जाएगा, ये ठीक है। तो यहाँ देखिए अब इलेक्ट्रॉन देगा तो माइनस मतलब बाहर निकलेगा, H मतलब प्लस। अब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेकर फिर से अपने ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेगा ऑक्सीजन, और ये सल्फर के पास आपसे पता है 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े हुए हैं। क्लियर, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं SO2। यहाँ तक समझ गए आप। अब देखिए हमने कहाँ से चालू किया था, हमने स्टार्ट किया अल्कोहल की अभिक्रिया करा रहे थे SOCl2 के साथ। अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या है, 2 लोन पेयर है, और ये 2 लोन पेयर सल्फर को देगा, क्योंकि सल्फर के लास्ट जो कक्षक डी कक्षक खाली रहा है उसमें ये इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे, तो ये क्या करेगा, एक Cl को बाहर निकाल देगा आगे चल के। ये देखिए क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन सल्फर को दिए हैं तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज, ठीक है। इसने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास अधिक हो रहे थे तो इसने क्या किया, इस वाले बॉन्ड को ऑक्सीजन ने अपने ऊपर ले लिया था यहाँ पर। यहाँ देखिए अब ये फिर से अपने इलेक्ट्रॉन को फिर से नीचे रखेगा, तो फिर से क्या है, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या करेगा, फिर से यहाँ से एक क्या निकलेगी, Cl बाहर निकल जाएगी। अब ये Cl बाहर निकलेगी, ठीक है, तो लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो अब ये प्लस चार्ज खत्म करना चाहेगा, क्योंकि विद्युत ऋणात्मक तत्व के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, प्लस चार्ज नहीं होना चाहिए। तो ये R- बन के प्लस R+ बन के बाहर ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रखेगा सल्फर के ऊपर, वही काम फिर से होगा जो यहाँ से चालू किया था हमने। यहाँ से फिर इसके ऊपर प्लस आएगा, फिर ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। कैसे लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके पास बैलेंस अधिक होगी, इसके ऊपर रख देगी सल्फर की, तो फिर क्लोरीन को निकालेगा, फिर इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, हाइड्रोजन से लेगा, और हाइड्रोजन को H+ बन के बाहर निकाल देगा और बन जाएगा SO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। अब देखिए अब करिए हम क्या क्या बनना है, और हमने क्या क्या बना लिया अभी तक। अब करिए हमें RCl, HCl, SO2 बनना है। हमने अभी तक क्या क्या बनाया, SO2 बनाया। अब बनाने को क्या रह गया, अब ये वाली R इस वाले S से मिलेगी तो क्या बना लेगी, आप ही बताइए। R+ Cl माइनस ये बना लेगा RCl। समझे यहाँ तक। ये वाली H+, ये वाली Cl माइनस, ये वाली H+ और ये Cl माइनस मिलके क्या बना लेंगे, HCl। क्या बना लेंगे, HCl। क्लियर, ये Cl माइनस ये H+ दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H+ Cl माइनस बना लेंगे HCl। अब देखिए RCl HCl मिला, HCl हो गया, SO2 और SO2 हो गया। मतलब इस अभिक्रिया की क्रिया विधि से हमने तीनों उत्पाद बना लिए। तो आशा है आपको ये क्रिया विधि समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये अभिक्रिया विधि ठीक PCl5 और PCl3 की प्रकार की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसे ऑक्सीजन सल्फर को देता है, सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, फिर ये एक अपने बॉन्ड को ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर देता है, फिर से इलेक्ट्रॉन रखता है ऑक्सीजन सल्फर के पास, तो एक Cl को बाहर निकाल देता है। ऑक्सीजन ने सल्फर को इलेक्ट्रॉन दिए तो उस पर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है।
ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसका गुणधर्म है इलेक्ट्रॉन को खींचना, नहीं कोई इलेक्ट्रॉन देना। तो अब क्या करता है, ये अपने प्लस आवेश को ख़त्म करने के लिए R से इलेक्ट्रॉन लेकर अपने प्लस आवेश को यहीं तक ख़त्म कर लेता है। फिर से ऑक्सीजन सल्फर को देता है पुनः। यहाँ पर देखिए, इस R को बाहर निकालेगा, R प्लस बन के बाहर निकलेगा ये R। इसके ऊपर फिर से ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर आए, ये 2 लोन पेयर फिर से सल्फर को देकर ऑक्सीजन प्लस चार्ज रख लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर से सल्फर की वैलेंसी अधिक होने के कारण फिर से Cl को, एक Cl को बाहर फिर से निकाल देती है। जब फिर से निकाल देगी तो फिर से क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने फिर से इलेक्ट्रॉन दिए हैं सल्फर को। ठीक है, किसे दिए हैं? सल्फर को। अब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर अपने चार्ज को ख़त्म कर लेगा। अब वो हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा H+ और ये H+ और ये Cl- बना लेंगे HCl। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।